लोजपा रामविलास प्रदेश सचिव संसदीय बोर्ड बिहार सोनू पासवान ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकप्रिय नेता सह पूर्व एमएलसी हुलास पांडे को बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई के द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इससे लगता है कि इनका बढ़ता लोकप्रियता को देखते हुए कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया जा रहा है। इसके पहले भी हुलास पांडे को उनकी छवि एवं राजनीतिक लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए बहुत सारे केस में फंसाया गया था, जिसमें वह न्यायालय के द्वारा बरी हो गए थे। इसे संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे घबराने वाले नहीं हैं और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास को पूरा न्याय पर विश्वास है। हम लोग न्यायालय को मानने वाले लोग हैं। जो न्यायालय का अंतिम फैसला होगा उसको हम लोग बखूबी मानेंगे। बताइए आज का ये प्रेस वार्ता किस लिए रखा गया? पहले जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्व में हुए बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड का जो घटना है उसमें सीबीआई के द्वारा हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हुलास पांडे जी के नाम चार्जशीट किया गया है न्यायालय में, जो कि कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि आज लगभग 10 साल से जो सीबीआई के द्वारा जांच निरंतर चलते आ रहा था और पिछले 2 साल पहले 10 लाख के इनाम के साथ वो मुख्य आरोपी का नाम खोजने के लिए इफ्तिहार और पोस्टर चिपकाने का काम किया गया था चौक चौराहे पे। कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड लगता है और हमारे नेता को के छवि उनके साख को कमज़ोर करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र लगता है। जैसे आपने कहा कि कुछ वर्ष पहले इश्तहार चिपकाया गया था, इनाम 10 लाख रखा गया था, क्या उसमें उनका नाम था? जी नहीं, इससे पहले भी कुछ लोगों का नाम चार्जशीट किया गया था और हमारे माननीय नेता का नाम उसमें नहीं था, चार्जशीट में नाम नहीं था। लेकिन आज अचानक सीबीआई के द्वारा माननीय नेता का हुलास पांडे जी का नाम का चार्जशीट न्यायालय में दर्ज किया गया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं माननीय हुलास पांडे जी का जो भोजपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जो लोकप्रियता बढ़ते जा रहा है, निरंतर उनके लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो सम्मान है, उनका जो साख है वो बढ़ते जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी को ये कहीं खल नहीं रहा है, ये स्वीकार नहीं हो रहा है उनके द्वारा। इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनके साथ साजिश किया जा रहा है और उनको साजिश का शिकार बनाने का ये कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि वो नाकाम होंगे। माननीय न्यायालय पे हमें भरोसा है। सीबीआई के द्वारा हम जरूर हम कहना चाहते हैं कि सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन का जो विभाग है, उनमें इन्वेस्टिगेशन टीम में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ मिले होंगे और उसी का नतीजा है कि आज इनका नाम सामने रखा गया है। आखिर सीबीआई किस दबाव में आकर इनका नाम डालेगा? कुछ तो वजह होगा। देखिए, आज का जो सरकार है 3-5 का सरकार है और इस सरकार में न्याय का कोई न्याय पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज के सरकार में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है और ये कोई नया नहीं है। सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे भी पहले माननीय हुलास पांडे जी पर तमाम अनेकों प्रकार के दोषारोपण लगाए गए, लेकिन मिला क्या? बाइज्जत बरी करने का काम किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा उनको।
कुछ भी नहीं लगा, कभी आर्म्स का, कभी तमाम 50 तरह के उनके साथ उनके साख को कमजोर करने के लिए 50 तरह के FIR उन पे किया गया पूर्व में भी। लेकिन क्या मिला ना। हम आपको निश्चित तौर पे बताना चाहते हैं कि हमारे नेता आज परेशान हो सकते हैं जरूर, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है। हम लोग संविधान पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र पे भरोसा करने वाले लोग हैं, न्यायपालिका पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के हुलास पांडे जी के साथ है, हम लोग उनके साथ हैं। और हम ही लोग नहीं, जन लाखों लोग उनके साथ हैं। और हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं। न्यायालय पे हमें पूरा उम्मीद है कि सत्यता के साथ हमारे न्यायालय जो है वो बिल्कुल विचार करेगी। न्यायालय में जो बात है विचारणीय है। 2024-25 में चुनाव है और जिस प्रकार से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि हुलास पांडे को यदि किसी मामले में बिल्कुल कह सकते हैं, जितना बार भी पूर्व में उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है, वो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम चुनाव के पूर्व में ही उनके साथ राजनीतिक साजिश का शिकार बनाने की कोशिश की गई है, राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। उनके नाम पर FIR किया गया है, जांच किया गया है, तमाम जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं जब भी चुनाव का समय आता है उससे पूर्व उनके साथ इस तरह का, उनके साख को कमजोर करने के लिए, उनके लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए ये लोग, कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जो है उनके प्रतिद्वंदी सोच के, उनके विचार रखने वाले लोग हैं, वैसे लोग उनके पीछे लग जाते हैं और तमाम इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं जो कि नाकाम होंगे। हम लोग को न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और ये कोई अंतिम चरण नहीं है। अभी न्यायालय का बात है, मामला न्यायालय में चल रहा है और न्याय हित में न्यायिक प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ेंगे।